जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनने जा रही हैं, बल्कि अब तो एक आध दिन की दूरी पर हैं, और दूसरी तरफ उनके चचा मोहतरम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं दूसरी मरतबा, वो भी चंद दिनों की दूरी पर है। और यूं हाउस ऑफ शरीफ सारे के सारे वज़ीर आला तो कम अज़ कम बन गए। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने, शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने, मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनने जा रही। अब कैप्टन सफदर रह गए हैं और जुनैद सफदर रह गए हैं, और ये भी बन जाएंगे, कोई देर नहीं है। ये ज़रखेज़ चरागाह है मुल्क इन लोगों के लिए। हाउस ऑफ शरीफ पंजाब पर इन्होंने इतनी हुकूमत की है कि राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी इनकी है। अब एक तरफ हाउस ऑफ शरीफ के मज़े हैं, तो दूसरी तरफ जरदारी साहब एंड कंपनी अयाशियों में है, मज़े में है, मौजें हैं, हुण मौजें ही मौजा। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा, जहाँ मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध बनने जा रहे हैं, वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल हाउस से सामान पैक करना शुरू कर दिया है, और वह ऐवान सदर आ जाएंगे। अंदाज़ा कीजिए, आसिफ अली जरदारी सदर, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज़ वज़ीर आला, पीछे बैठे होंगे रहबर और कायद की तरह, जो मरियम को चलाएंगे वो होंगे आला हज़रत नवाज शरीफ साहब। मुल्क वाकई नाजुक मोड़ पर है। मईशत, सियासत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सहाफ़त, अवाम सब नाजुक मरहले पर है, और ऊपर से एक मरतबा फिर से उन्हीं के हवाले मुल्क किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचाया है। ये सिर्फ करप्ट होते तो और बात थी, ये करप्ट भी हैं और नाहिल भी हैं। दुख की बात यह है। लेकिन जब इनके ज़ाती कारोबारों को देखता हूं मैं, जब इनके ज़ाती बिजनेस देखता हूं, जब इनके ज़ाती फैक्ट्रियां मिलें देखता हूं, कोई भी इन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया। आसिफ अली जरदारी साहब सिनेमा हाउस से कहां तक जा पहुंचे हैं। 5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं, सरे महल तक खरीदे और बेचे। हाउस ऑफ शरीफ एक छोटी सी 10 मरले की भट्टी से, लोहे की भट्टी से कहां जा पहुंचे। वो बरतानवी अखबार ने लिखा था कि नवाज शरीफ पेंट हाउस बैरी कज़ाक, बैरी कज़ाक मतलब जहाज लूटने वाला, 23 जायदादों वाला। और नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की जो बाखबर लोग बताते हैं कि सिर्फ बरतानिया में जितनी जायदादें हैं, वो सुनकर बंदा हैरान रह जाए। लेकिन जब मुल्क आता है तो रेलवे खसारे में, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, और यही जब यानी मुल्क की तरफ आए तो खसारा ही खसारा, अपने तरफ आए तो फायदा ही फायदा। मुल्क की तरफ आए तो कर्जा ही कर्जा, अपने तरफ आए तो सोना उगलते कारोबार। अब एक तरफ ये हो रहा है, ये सिवाय मौलाना साहब के बाकी सारे बंदर बांट जारी है, और मौलाना साहब भी किसी ना किसी स्टेज पे शामिल हो जाएंगे। जिस तरह मौलाना साहब ने सख्त ज़बान इस्तेमाल की हुई, और जिस तरह वो इज्तिजाज के मूड में है, तो ये लूटमार कंपनी जो है ये नहीं चाहेगी कि उनके जो रहती सहती लूटमार की कसर है उसमें कोई रंग में भंग डाले, लिहाजा ये उनको भी शामिल कर लेंगे। अब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान से चुपके चुपके कई राब्ता कर चुके हैं, और ये मैं जेल जाने के बाद की इमरान खान की बात कर रहा हूँ। जेल जाने से पहले आपको पता है जो उन्होंने एक बयानिया चलाया साइफर का, यानी हुकूमत से निकलने से जेल जाने के दौरान 3 मरतबा सीरियस अटैम्प्ट हुई है। हुकूमत से निकलने से लेकर जेल जाने के से पहले तक 3 मरतबा मुज़ाकरात नाकाम हुए, और उसमें तहरीक इंसाफ का भी किरदार है, और ख़ास तौर पर उन लोगों का जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर अब जा चुकी हैं,
जिन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी और असम्बलियाँ तोड़वा दी, कौमी असम्बली से निकल जाओ, ये कर दो, जल से जलूस लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, वो सारे छोड़ गए। तो 3 मरतबा उस वक़्त मुज़ाकरात कामयाबी के करीब पहुँचे, सीरियस अटैम्प्ट हुई। जेल जाने के बाद इमरान खान साहब से बातचीत बैक डोर से हुई। पहला इमरान खान साहब ने जो राब्ता हुआ जो सीरियस, वो इमरान खान साहब ने खुद ही बताया कि जब मैं जेल गया तो मुझे सज़ा हुई पहले केस में, और यानी पहला केस चलने, सज़ा से पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब केस चलने शुरू हो गए तो मुझे कहा गया कि आप सियासत से आउट हो जाएं, इंतखाबी सियासत से, अमली सियासत से 3 साल के लिए। आप बनी गाला में आपको जेल, आपकी सब जेल बनी गाला बना दी जाएगी, अब वहाँ रहें और नेक्स्ट बारी आपकी होगी, अभी आप चुपचाप करके साइड पे बैठ जाएं। ज़ाहिर है इसका जवाब इमरान खान ने वही देना था जो उसने दिया कि बिल्कुल नहीं बैठूंगा और बिल्कुल बनी गाला नहीं जाऊंगा, अडयाला में ही रहूँगा और केसों का सामना करूँगा। उसके बाद बुशरा बीबी से के ज़रिए कई बार ऑफ़र हुई, मुख्तलिफ ऑफ़र्स हुई, मुल्क से बाहर जाने की भी। ये बुशरा बीबी खुद बताती हैं, उन्होंने बताया मुल्क से बाहर जाने की, इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं इलाज के लिए, इमरान खान चुप करके बैठ जाएं, इमरान खान पार्टी किसी और के हवाले कर दें, इमरान खान अमली सियासत से आउट हो जाए, इमरान खान इंतखाबी सियासत से आउट हो जाए, इमरान खान के केसों सज़ाओं में कमी हो सकती है, केसों में कमी हो सकती है, बनी गाला बैठ जाएं, ज़मान पार्क बैठ जाएं, सेहत का बहाना बना दें तो हम उनको शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, लेकिन अमली सियासत से आउट हो जाएं, पार्टी छोड़ दें, पार्टी किसी और के हवाले करें। और इस हवाले से आपको याद होगा फवाद चौधरी भी एक्टिव हुए थे, शाह कुरैशी से जाके मिले थे, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फिर फिर उस असद उमर के ज़रिए राब्ते की कोशिश की गई, शाह कुरैशी के ज़रिए की गई, परवेज़ इलाही के ज़रिए की गई, और फिर इसके अलावा बुशरा बीबी के ज़रिए की गई, इमरान खान से बराह रास्त बात की गई, और इमरान खान के जो बाहर लॉबिंग वाले हैं उनके ज़रिए बातचीत हुई। हर तरह से बातचीत हुई कि इमरान खान, मेन लुब्बे लुबाब ये था कि अमली सियासत से वक्ती तौर पर आउट हो जाए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब आउट हुए थे, अमली सियासत छोड़ दें या नवाज शरीफ की तरफ बाहर चले जाएं या घर में सब जेल में चले जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो सकती हैं। और ये हमें लगती हैं कि ये 3 केसों में सज़ाएं हो गई हैं। अब नवाज शरीफ देखें कितनी सज़ाएं थी, नाअहली थी, क्या कुछ नहीं था, इश्तिहारीपन था, जायदादें ज़ब्त थी, पैसा ज़ब्त थे। आज देखें क्या हुआ है, ये करिश्मा साजियाँ देखें, आज वो फ्री मैन है और इमरान खान उनकी जगह पे बैठे हुए हैं। यानी मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कैसरा इलाही जो परवेज़ इलाही की अहलियाँ हैं, वो जब चौधरी शुजात के साथ पहली मुलाकात हुई, चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही की, जब कोट लखपत जेल लाहौर में थे, तो चौधरी शुजात ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी तो आप इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग काफ में वापस आ रहा हूँ। तो कल शाम तक या परसों शाम तक आप भी बाहर आ जाएंगे और जो आपका बेटा मोहन इलाही बाहर है वो भी बाहर आ जाएगा और केस भी खत्म हो जाएगा। ये कैसा इलाही ने खुद बताया। अब देखें ये एक छोटी सी सतह पे कितनी जल्दी, मतलब केस झूठे हैं, मतलब मोहन इलाही की मुश्किल ये है कि वो तब परवेज़ इलाही अगर तहरीक इंसाफ छोड़ दे तो सारा कुछ ठीक हो सकता है। और जो तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके पार्टी छोड़ी है, 9 मई में कई ऐसे थे जो अगर वो 9 मई में मुलव्वस थे, 9 मई के उनकी वीडियोस भी मौजूद है, लेकिन पार्टी छोड़ी पाक हो गए। कई पे करप्शन चार्जेस थे, पार्टी छोड़ी पाक हो गए। कई को पकड़ा जाना था, पार्टी छोड़ी पाक हो गए। तो मतलब परवेज़ इलाही अगर वापस काफ लीग में आ जाएं तो सारे केस भी खत्म, सजाएं भी खत्म, वो भी बाहर और बेटा भी वापस। ये है इस मुल्क का हाल। तो इसी तरह इमरान खान को पहले खुद ऑफर की गई, फिर उनके दोस्तों के ज़रिए हुई, फिर पार्टी सियासतदानों के ज़रिए हुई, फिर बुशरा बीबी के ज़रिए हुई, लेकिन इमरान खान का हर मर्तबा यही जवाब था कि नो, बिल्कुल भी नहीं। और इस बारे में इमरान खान ने खुद भी कहा कि मुझसे जब भी रब्ता हुआ तो मेरा जवाब वही था जो आप सब जानते हैं कि नहीं। अच्छा, फिर एक और बड़ी सीरियस अटैम्प्ट हुई अभी जब इलेक्शन जीता गया।
इलेक्शन इमरान खान ने जीता, जो अभी बहुत सारा धांधला करके उनको उनकी सीटें कम की गई हैं, कोई 50-60 सीटें कम की गई हैं। यानी इतना धांधला हुआ है कि नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए। कहा जाता है नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके हैं, दूसरी भी। इतना बड़ा वेव चली इमरान खान की। और सियासी तजिया निगार कहते हैं कि ये भुट्टो से बड़ी 70 वाली जो वेव थी उससे बड़ी वेव थी। भुट्टो पे कोई पाबंदी नहीं थी, यानी भुट्टो पे ये पाबंदी नहीं थी कि कोई उनके उम्मीदवार पकड़े जा रहे थे, तजवीज़ कुनिंदे, तईद कुनिंदे पकड़े जा रहे थे, कागजाती नामजदगी छीने जा रहे थे, उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी, उनकी पार्टी तितर बितर हो गई थी, उनको रैली कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी, उनके मुतहर्रिक जो कारकुन उनको नहीं पकड़ा गया था, उनका इंतखाबी सिंबल नहीं लिया गया था, उनकी टीम सी नहीं थी, उनके पास प्लेइंग फील्ड नहीं थी, वो खुद अंदर नहीं थे। तो ये सब कुछ भुट्टो साहब के साथ नहीं हुआ, और जितनी उनकी मकबूलियत थी उससे डबल मकबूलियत थी इमरान खान के साथ ये सब कुछ होकर। तो जब इलेक्शन हो गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो की शदीद ख्वाहिश पर, सुना जा रहा है, एहसन इकबाल और लतीफ़ खोसा के ज़रिए राब्ता किया इमरान खान से और कहा कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, हम मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत नहीं बनाना चाहते। पीपल्स पार्टी और पीटीआई हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, आपके केस भी ख़त्म होंगे, हम सदर आसिफ जरदारी बनेंगे और सियासी कारकुनों को भी रिहा करेंगे, आपके केसों को भी विदिन एक ख़ास टाइम में ख़त्म हो जाएंगे, आप इक़्तिदार में भी आएंगे, आपकी पार्टी के लिए भी रिलीफ होगा और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो ने कोई एक हफ्ता तक अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रोक के रखी, इस वजह से कि इमरान खान से राब्ते हो रहा है और इमरान खान अगर यस का जवाब देते हैं तो फिर वो कमेटी पार्टी की मीटिंग होगी, फिर उसके बाद बातचीत होगी और फिर हम पार्टी में रखेंगे और इसको ऐलान करेंगे। लेकिन इमरान खान ने यहाँ भी जवाब उनका नहीं था। उन्होंने कहा कि जब मेरा एक बयानिया है, जब मैं समझता हूँ कि आप और मुस्लिम लीग नून वाले इस मुल्क में लूटमार और करप्शन की बड़ी वजह है, इन दोनों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हालांकि अगर इमरान खान को जो ऑफ़र की गई थी, रवायती सियासतदान होते, पहुँचे हुए बुज़ुर्ग होते, तो सेहत का बहाना बना के बाहर भी जा सकते थे, चुप करके बनी गाला साहब जेल हो जाती, वहाँ वॉक करते, अय्याशियाँ करते, 3 साल बाद दोबारा आ जाते जैसे नवाज शरीफ साहब आए। बुशा बीबी के ज़रिए कोई जो मुज़ाकरात हुए उसमें बेहतर कोई रास्ता सा एक बेहतर निकाल के तो निकल जाते पतली गली से, या पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार शेयर कर लेते और कहते कि ये मुश्किल वक्त है, इसमें मेरा मैंडेट चुराया गया है, लेकिन लिहाजा मैं पीपल्स पार्टी के साथ ना चाहते हुए बैठकर और हुकूमत बना रहा हूँ, और फिर अपनी मुश्किलें आसान कर लेते। लेकिन इमरान खान ने मुश्किल रास्ता लिया और इमरान खान ने 76 साल तारीख बदली है। कैसे? ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। इमरान खान ने इलेक्शन साइंस बदल कर रख दी इस इलेक्शन में। इमरान खान ने स्टेटस को तोड़ कर रख दिया। इमरान खान ने 76 साल मुल्क की तारीख बदल दी और इमरान खान ने 11 इंतखाबात, इससे पहले 11 इंतखाबात मुल्क में हो चुके हैं, उनकी तारीख बदल के रख दी। खुद जेल में इलेक्शन जीत लिया, टीम सी थी, इलेक्शन जीत लिया, इंतखाबी निशान के बिना पार्टी थी, इलेक्शन जीत लिया, प्लेइंग फील्ड नहीं थी, इलेक्शन जीत लिया, रवायती इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई, अरबों रुपए या करोड़ों अरबों रुपए नहीं लगाए, इलेक्शन जीत लिया, खौफ, डर और क्रैकडाउन के बावजूद इलेक्शन जीत लिया। इमरान खान की पार्टी अब इलेक्टेबल से आज़ाद हो चुकी है, आम आवाम की पार्टी बन चुकी है। परवेज़ खटक को जिसने हराया है उस लड़के को देख लें, जो केपी में लोग जीते हैं अक्सरियत उनको देख लें। शेर अफजल मरवत कभी सोचा जा सकता था कि ये इतनी लीड से सैफुल्लाह को केपी में हराएंगे। इसी तरह सलमान अकरम राजा जीत चुके थे। यास्मीन राशिद कभी सोचा जा सकता था कि जेल में बैठ कर नवाज शरीफ को हरा देंगी। आलिया हमजा शहबाज को हरा चुकी थी मुबैना तौर पर, और लेकिन जो वोट इलेक्शन कमीशन ने दिखाए वो भी कभी सोचा जा सकता है कि 1 लाख वोट लाहौर के हल्के में कोई
एक खातून लेगी जो जेल में होगी, जिसने एक दिन भी कंपेन नहीं चलाई, और वो भी हमजा शहबाज के मुकाबले में। तो इमरान खान ने साबित किया कि वो खंबे को भी खड़ा करें तो वो जीत जाएगा। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो जेल काट सकते हैं, बैसाखियों के बिना सियासत कर सकते हैं। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ ये जब नहीं होंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन जेल में रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे। आज 206वां दिन है उसे जेल में, और कोई बैसाखी के बिना मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। और इमरान खान ने साबित किया है कि उनकी पार्टी में मौरूसियत नहीं है। इमरान खान जेल में था और वो चाहता तो बुशरा बीबी को पार्टी सौंप देता, कि वो चाहता तो अलीमा खान या किसी बहन को टिकट दे सकता था, वो चाहता तो किसी बुशरा बीबी को टिकट दे सकता था, अलीमा खान को, किसी को भी रिश्तेदार को दे सकता था। और इमरान खान ने साबित किया है कि अभी भी वोट के ज़रिए तब्दीली लाई जा सकती है। और अब ये पार्टी ऐसी होगी तहरीक इंसाफ की कि जिसमें लोग समझते हैं कि अगर पीटीआई का चेयरमैन बैरिस्टर गौर बन सकता है, अगर शेर अफजल मरवत मेंबर कौमी असम्बली हो सकता है, अगर सनम जावेद को टिकट मिल सकता है, अगर यास्मीन राशिद लाहौर में नवाज शरीफ को हरा सकती हैं, अगर परवेज खटक को एक गुमनाम लड़का हरा देता है, अगर रिहाना डार ख्वाजा आसफ को हरा सकती हैं, अगर इमरान खान के बेटे बहनें बीवी पार्टी उहदों के दावेदार नहीं हैं, तो फिर हर बंदा सोचता है कि हम भी तरीके इंसाफ में शामिल हो सकते हैं और मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं, पार्टी ओहदा हासिल कर सकते हैं। और यही इमरान खान की कामयाबी है। और ये भुट्टो से बड़ी वेव थी जो इस इलेक्शन में नजर आई, जिसने 76 साल तारीख बदल के रख दी, 11 इलेक्शन की तारीख बदल के रख दी। पाकिस्तान जिंदाबाद।